हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम HCF LCM पढ़ रहे हैं। और आप सभी भी मेहनत में लगे हैं, अपनी तैयारी में जुटे हैं। तो अपनी चीज़ों को और मजबूत करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए आप अब देखेंगे आगे हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे, जिनसे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो बिना देर किए हुए आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए फटाफट, क्योंकि साथ के साथ करते हुए चलना है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर और लाइक, क्योंकि जब आप शेयर और लाइक करोगे जब भी हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलो HCF LCM के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। हमें वो बड़ी से बड़ी लेंथ बतानी है जो इन तीनों लेंथों को माप सके। किस किस को? 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर को और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर को। अब बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको माप सके, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे तो हमने पढ़ा HCF क्या होता है, में से क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, यानी इसको भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी पूरा माप दे, इसको भी पूरा माप दे। तो अब इसका मतलब सीधा क्या होगा, इसका हमको HCF निकालना है। जब HCF निकालना है तो तीनों को एक सा बना लेना है। मीटर सेंटीमीटर एक सी बना लेना, तीनों राशियों को बनाओ भाई, इसको एक सा बनाओ। मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बना लो। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 400 और 95 ये, तो कितना हो गया? 495 सेंटीमीटर। ये 9 का कितना हो गया? 900 सेंटीमीटर, है ना। और इसके कितने हो गए? 1665 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ समझ में आ गई ना, बेहद आसान है। सब हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। अब पहले निकालेंगे इन दोनों का HCF, और जो इनका HCF आ जाएगा उसके साथ निकालेंगे इसका HCF। चलो करते हैं बिना देर करे, आप भी करो फटाफट। 495 इसमें 900 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाने वाला भाई। 95 कितना बचा? 5 ये, 0 ये और 4 ये, 405 बच गए। अब इस 405 में तो इसका भाग नहीं होगा, तो ये संख्या यहां उतार लेंगे हम, 495। अब कितनी बार जाने वाला है? एक बार। 405 बच गए कितने? 90। तो 90 में भाग जाएगा इसका, देख लेते हैं। 90 में तो नहीं जाने वाला, 405। तो ये 405 यहाँ निकाल लिया, रख लिया हमने। अब ये जाएगा कितनी में? 9 चौक 36, है ना, तो 360। अब कितना बचा? 45। अब 45 में तो भाग 90 का नहीं जाएगा, इसलिए 90 यहाँ पे रख लिया हमने। 90 दूनी 45 दूनी 90 है, कट गए। तो कितनी किससे कटा? सबसे लास्ट में 45 से। यही क्या हो गया? HCF हो गया। यही वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इन दोनों को मापेगी। तो इन दोनों का कितना हुआ है? 45। अब इस 45 को इससे और चेक करेंगे, किससे? 1665 से। करो भाई चेक। 1665 से 45 को भाग देंगे, पूरा काटेगा कि नहीं काटेगा? तो 45 तिया 135, ये आ गया। क्या बचा जी? यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 3 और ये बचा 5। अब कट जा रहा है, अभी कट रहा है, देख लेते हैं। 7 बार, तो 5 सत्ते 35, 3 हाथ से, 4 सत्ते 28 और 3 31 कट गया। किससे कट गया जी? 45 से कट गया। तो यही HCF हो गया। तो सब चीज़ें 45 से कट गई, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 45 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है? पहले 2 का HCF निकाल दिया और फिर उसका तीसरे से HCF निकाल दिया।
इस तरह से आप भी कर दोगे। चलो अगला करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। दो रिमाइंडर बच रहे हैं, एक 6 और एक 5। तो बताओ कितने कितने होंगे सभी। जब भी रिमाइंडर कह दे तो रिमाइंडर पहले घटा लेने हैं। जब भी शेष कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इन्हें और इन्हें काटने पर 5 और 6 और 5 शेष बचे। तो ये जो 6 और 5 है पहले ही घटा ले। इसमें से घटा ले क्या 6 और इसमें से घटा ले 5। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 16 5 1 51 1651 और इसमें से 5 घटाएंगे तो 20 32। ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन दोनों का HCF बड़ा सिंपल है, जैसे हम निकालते हैं भाग विधि से। 1651 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है। करो जी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 16 5 1 कितना बचा, ये बचा 1, ये बचा 13, तो ये बचे 8, ये बचे 8 और यहाँ कितना रहेगा 9, ये बचे 3। ठीक है 381। अब इस संख्या को लिख लो यहाँ पर लिख लो इसको 1651, क्योंकि इसमें भाग तो नहीं जा रहा। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 बार जाएगा। तो कितना हो गया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12 और 15। अब कितना बचा, यहाँ से घटा लिए 1, ये हो गया कितना, ये बचा 7 और यहाँ रह गए हमारे 4, ये बचे 2 और ये 1। 127 में इसका भाग कर लेते हैं 381 का। तो 27 थी 81, 1 तिया 3 कट गए पूरा। ठीक है, तो लास्ट में पूरा किससे कटा 127 से। तो यही क्या हो गया HCF हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इनको पूरा पूरा काटेगी। किनको, इनको, इन दो को पूरा काटेगी। तो इनमें 5 और 6 शेष बच जाएंगे अपने आप, है ना। यही आंसर हो गया, इन दोनों का आंसर आ गया 127। ठीक है बच्चों, 127 से कटेंगे और इनमें शेष बचेगा। तो आसान है ये चीज़ें, आप भी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। आगे देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62 30 132 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर बार बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इनसे भाग देने पर हर बार बराबर शेष बचे। जब भी बराबर शेष बचे, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं और अंतरों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का HCF निकालेंगे। सेम रिमाइंडर इन ईच केस यानी HCF ऑफ डिफरेंस, डिफरेंसेस जो भी डिफरेंसेस हैं अंतरों का HCF। ठीक है बच्चों, अंतरों का HCF निकालना है जब हर बार बराबर शेष कहे तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इसमें से घटा लो तो ये आ गया 0 और ये आ गया 7 70। अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें से घटेगा तो 5 105 और इन दोनों का अंतर कितना आ गया 175 दिख रहा है हमको, है ना, ये आ गया अंतर। तो अब हमें HCF किसका निकालना है, 70 105 और 175। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 70 अंतर था, यहाँ से यहाँ तक 105 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 175 हो गया ना, क्योंकि 70 ये और 105 ये 175 हो गया। इनका HCF निकालना है, तो HCF वाले तरीके से निकालोगे इनका HCF। पहले इन दो का HCF निकालोगे, जो आएगा उसका HCF इसके साथ निकाल दोगे और इन सब का आप HCF निकालोगे तो कितना आने वाला है, जब आप इन सभी का HCF निकालोगे
तो 35 दूनी 70, 35 से 105 और 35 पंजे 175, तो 35 ही आ जाएगा इसका HCF। आप एक दो बार HCF प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे डायरेक्ट निकालोगे आंसर। ये क्या होगा HCF, और ये आप आसानी से कर लोगे। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। जब भी समान शेष कहे तो अंतरों का HCF कर देना है। फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 27। 12, 15, 20, 27 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो कैसे करेंगे? 12, 15, 20, 27 जो इनसे कट जाए तो क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालिए इन सभी का। जब भी लिस्ट नंबर कह दे तो ध्यान रखें एलसीएम की तरफ चल देना है तुरंत, है ना। वो छोटी छोटी संख्या जिसमें इन सभी से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो एलसीएम निकालने के लिए आप 2 से करोगे। ठीक है, अब 2 वाला तरीका तो है, और क्या तरीका है? देखो 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है ना। कितनी आ रही है? 4। ये 4 से कट रहा है, तो 4 तो यहाँ से ले लिया है ना, और 3 यहाँ से ले लिया, तो 27 ये आ गया। यहाँ से क्या ले लिया? 5, और 4 तो यहाँ से ले लिया था, 5 यहाँ से ले लिया था, यही हो गया 4 पंजे 20 गुणा 27, तो 540। यही हो गया इसका आंसर हो गया। तो अब देखें, जब ये आंसर हो गया, आप ऐसे भी करोगे तो भी यही आने वाला है, तब भी यही आंसर आने वाला है। अब आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ये वाला तरीका समझ में आया। इस तरीके को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, जब आप 12 को काट रहे होगे तो यानी पहले 2 से काटोगे तो बाकी सबसे 2 कट जाएंगे, इससे 2 कट जाएगा तो 10, और 2 और कट जाएगा तो 5। ठीक है, फिर जब आप 3 काटोगे तो 3 सबसे ज़्यादा इधर है, तो इसको काटते काटते इसके 3 भी निकल जाएंगे 5, और इसके 3 भी निकल जाएंगे 4। ठीक है, तो ये 4 रह गया। अब जब ये 5 कटेगा तो ये 5 अपने आप कट जाएगा। हमारे पास रह क्या गया? 4 पंजे 20 गुणा 27, तो 540। ये तरीका है फास्ट करने का। बाकी आप फैक्टर एलसीएम वाले मेथड जो है हमारा, उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एलसीएम करने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 लीव द सेम रिमाइंडर। अब एलसीएम वाले केस में सेम रिमाइंडर रहे तो कैसे करना है? एलसीएम वाले केस में, है ना, लिस्ट नंबर वाले में, तो 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में समान अंतर जो है, समान शेष, उसको जोड़ देना है। समान शेष को जोड़ देना है। तो बताओ जी इनका एलसीएम क्या होगा? अब देखो 8 यहाँ है तो यहाँ से हम निकाल देंगे। आप इसको एलसीएम के तरीके से कर लेंगे, या फिर 2 की सबसे अधिक घात यहाँ है तो 2 की घात यहाँ से निकाल देंगे। तो पहले रह जाएगा 6 और फिर रह जाएगा 3, 2 से काट लिया। 3 यहाँ सबसे ज़्यादा है तो ये 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, ये 2 तो कट ही चुका है। बचा क्या हमारे पास? 7 गुणा 8 गुणा 9, तो 9 × 72 गुणा 7, 7 गुणा 72, तो 7 दूनी 14 और 49 और 1 50, 504 हो गया। और समान शेष कितना है? एक एक शेष बचना चाहिए, यानी 504 को ये सब काटेंगे, एक एक शेष बचना चाहिए, तो 505। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एलसीएम आप अपने मेथड से भी निकाल सकते हो और ये फास्ट मेथड से भी आप निकाल सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये वाला एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। अगला करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। तो बच्चों 12, 15, 18 और 27 से कटने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो कि पहले ये जिससे कटे, फिर उसको ले जाएंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक। तो देखो 7, 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ है और 2 सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो यहाँ से 3 निकालेंगे 5, यहाँ से 3 निकालेंगे तो 6, और 2 निकालेंगे तो 3
और यहाँ से 3 निकालेंगे तो 4, 4 पंजे 20, और ये 3 तो खैर निकल ही जाएगा यहाँ से, 27 के अंदर है, ये तो पूरा कट जाएगा। 20 गुणा 27 तो फिर से आ गया हमारा 540। अब 540 तो इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब क्या ले जाना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये होती है। इसी में भाग कर देना है 540 से। तो सबसे पहले एक बार जाएगा 540, कितना बचा, ये 9, ये 5, ये 4। अब क्या कर लिया हमने, 9 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा ये भाग, अब ये भाग हमारा 8 बार चला जाएगा, 8, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। तो 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 43। क्या शेष बचा, ये बचा 9, 7 और 2, 279, 279, 279 हमारे शेष बचे। ये जो शेष बचे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं, फालतू। यही फालतू आ गए, वरना बड़ी से बड़ी संख्या होती। तो बड़ी से बड़ी संख्या में ये फालतू आए। क्या फालतू आए, 279। तो ये 0, ये 2 और ये कितना बचा, 7 और 9। तो ये फालतू हटा दिए तो ये संख्या बची। जो भी फालतू आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, शेष आएगा, उसको क्या कर देंगे, उस संख्या में से घटा देंगे। उसको घटा देंगे तो ये बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वह संख्या हो जाएगी जो सबसे बड़ी है, जो कट रही है इन सभी से। तो ये चीज़ समझ में आई आपको किस तरह से करनी है। पहले एलसीएम निकालना है, फिर बड़ी से बड़ी संख्या में उस एलसीएम से भाग देना है, जो फालतू बचे, जो शेष बचे वो घटा देना है। आते अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 24, 36 8, 54। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर लेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बच्चों ध्यान से इसको देखते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 16, 24, 36 और 54, है ना। अपने मेथड से करते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से सारे 2 निकल जाएंगे तो कितना रह जाएगा, बस 3 8 24, 3 रह जाएगा। यहाँ से सारे 2 निकल जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 चौक 36। और 9 और 3 54 के अंदर है, क्योंकि ये कितना है, 27 गुणा 2 है। तो इसका भी 2 निकल जाएगा, 27 रह जाएगा बस। और ये 3 और ये 9 कट जाएंगे। तो हमारा रहेगा 16 गुणा 27। अब 16 का साथ में पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 सत्ते 112 और 16 दूनी 32 और 11 43, 432। यही हो गया हमारा एलसीएम। अब इस एलसीएम को कहाँ तक ले जाना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो 1 और बाकी 0। ये होगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें भाग देंगे किससे, 432 से। तो अब देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें हम। पहले 2 बार गया, 2 बार गया तो 32 दूनी 64 और 4 दूनी 8, है ना। ये हो गया। ये बचा हमारा 6, 3, 1, 136, ये 0। अब कितनी बार जा रहा है भाग, अब 3 बार चला जाएगा। तो 3 बार तो 9, 6 और 12। कितना शेष बचा, देखते हैं कितना शेष बचा है। तो ये बचा हमारा 4, ये बचा कितना 5, यानी ये बचे 6, 64 हमारे शेष बचे। अब ये शेष तो एक्स्ट्रा है ना, शेष को तो हम घटाते हैं, लेकिन अगर घटाएंगे तो क्या है, 5 अंकों की रह जाएगी संख्या। सोच के बताओ, अगर ये जो शेष है इसको हम घटाएंगे तो 5 अंकों की नहीं रहेगी, ये 4 अंकों की रह जाएगी। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर कहता है तो उसमें हम घटा नहीं सकते, उसमें केवल हम जोड़ सकते हैं। तो यदि हम उसमें केवल जोड़ सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो क्या जोड़ते हैं, यानी इस 64 को 432 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा कि हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 432 बनाने के लिए 64 में क्या जोड़ना होगा,
क्या जोड़ना होगा बच्चों, देख लेते हैं, इसे कर लेते हैं। ये आ गया 8 और ये बचा कितना हमारा 12, यानी ये 6 और ये 368 जोड़ने होंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब हमें शुरू में ही पता था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, घटा नहीं सकते, तो हम इस 3 के बजाय एक लेवल आगे पढ़ते, यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ते। इसका कितनी बार टेबल पढ़ते, 4 टाइम्स। एक एक्स्ट्रा क्यों, जब हमें जोड़ना होता है तो एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और जब हमें घटाना होता है तो एक कम टेबल पढ़ते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा है, मैं आपसे कहूं कि 45 में क्या जोड़े कि यह 8 से कट जाए, 45 में क्या जोड़े कि 8 से कट जाए, तो आप सब कहोगे 8 6 48, यानी 3 जोड़ दें। तो आपने टेबल अधिक पढ़ दी ना, टेबल अधिक पढ़ने के लिए तो मना कर रखा है ना, लेकिन वो कर रखा है टीचरों ने। अब तो हमारा अपना कॉमन सेंस है कि अब हमें जोड़ना है तो हम टेबल आगे पढ़ देते हैं, क्योंकि कम पढ़ेंगे तो फिर तो घटाना पड़ेगा। कम पढ़ेंगे तो 40, तो यानी 5 घटाने पड़ेंगे, 8 पंजे। लेकिन अधिक जोड़ना है तो 8 6 48, तो हमें जोड़ना है तो हम टेबल आगे पढ़ देते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे तो देखो ये जो हमारा ये कितना था, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाते हैं, है ना, इसे भूल जाते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 किया 12, और ये कितना हो गया, 4 किया 12 और 4 चौक 16 और एक हासिल का 17। अब इसको घटाते हैं इसमें से, है ना, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से किसको घटाएंगे, इस पुरानी वाली ऊपर वाली संख्या को, इसमें से घटाएंगे इसको, इस 1728 में से घटाएंगे 1360 को, वहीं उल्टा घटा दो, अभी ये दूर लिखा है इसलिए लिख दिया है। तो ये बचा 8, ये बचा 6 और ये बचा हमारा इधर 3, और यही क्या हुआ है आंसर। तो ये आप डायरेक्ट कर पाओगे अगली बार से। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ गई। इस तरह की कोशिश करोगे और 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट्स में पूछोगे। आगे आते हैं, फाइंड द लास्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 40 लीव द रिमाइंडर 14 19 29 34, है ना। जब हमें अलग अलग शेष दे दिए हों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी से भाग करने पर ये संख्याएं शेष बचे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनसे भाग करने पर ये क्रमशः शेष बचे। तो अब शेष 1 से ज़्यादा है ना, तो क्या जोड़ेंगे, जब शेष अलग अलग दे दिए हों, 1 से अधिक शेष दे दिए हों, तो हमारा अंतर समान होता है। और ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता ही है। देखो पहला शेष कहा था, यहाँ भी 6 बचेंगे। फिर 25 में से कितने शेष के लिए कहा है, 19 के लिए, यहाँ भी 6 शेष बचेंगे। और 29 में से कितने के लिए कहा है, वो सॉरी 35 में से, 35 में से कहा है 29 शेष के लिए, है ना, तो यहाँ भी 6 शेष बचेंगे। और 40 में से कहा है 34 शेष के लिए, यहाँ भी 6। तो समान अंतर कैसा होता है, समान अंतर जो आया हमारा किसका, इस तरह से जो अंतर निकल के आया वो कैसा आया, समान अंतर आया हमारा, समान। तो अब हमको क्या करना है, जब भी समान शेष हो तो उसे तो जोड़ देते हैं, और समान अंतर हो तो उसे घटा देते हैं। एलसीएम माइनस समान अंतर, अंतर को क्या कर देना है बच्चों, घटा देना है, याद रखना है। एलसीएम से समान अंतर घटाना है। तो अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए फटाफट, और फिर क्वेश्चन हो जाएगा। बस फिर तो घटाना बाकी रह जाएगा ना, 20 25 35 और 40, तो निकालो। अब देखो 20 तो 40 के अंदर है ही, है ना, इसकी तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ 25, तो यहाँ से 5 निकाल लेते, कितना बचा हमारा 7, और 7 तो कहीं है नहीं, ठीक है। ये 8 पंजे 40 है, तो बस अब इनकी गुणा होगी, और गुणा ही क्या होगी, एलसीएम। तो 7 चौक 28, 25 गुणा 280, अब कितना हो गया, 0 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 7000। ये हो गया गुणा करने पर, है ना, ये गुणा करने पर हो गया। अब समान अंतर को क्या करना है, घटा देना है।
और समान अंतर क्या है हमारा 6। अगर हम इसमें से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6994 और यही हो जाएगा आंसर। तो ये चीज क्लियर है हमको। अगर अंतर शेष समान है तो उसे घटा देते हैं, शेष अलग अलग है तो अंतर समान जरूर होगा और उसे भी समान शेष है तो उसे जोड़ देंगे, और समान शेष नहीं है तो अंतर समान होगा उसे घटा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव द रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 नो रिमाइंडर। अच्छा, तो कौन सी संख्या जो 5 6 7 8 सबसे इन सबसे कटती है, तो इसका एलसीएम निकलेगा, सीधी सी बात है। एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम कितना आएगा? बच्चों एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 काट लेंगे 3। अब 5 3 15, 15 8 120 और 12 7 84, 440 आ गया। इसका क्या आ गया? एलसीएम। अब 3 तो शेष बचने चाहिए, यानी 3 जोड़ दें, लेकिन 9 से संख्या पूरी कटनी चाहिए। तो क्या होगा भाई? अभी ये सब किस पर कट रहे हैं? 843 पर। अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 843। वैसे ही क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होते हैं हमेशा। अभी ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट भी आपको बताता हूँ, डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। इसमें 3 शेष बचेंगे, पर क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है भाई। 8 4 12 नहीं कट रहा है। दूसरा, इसका दुगना जो होगा यानी कि 1680। ठीक है, अगली संख्या होगी हमारी 1680। इसमें 3 जोड़ दें तो कितना होगा? 1683। क्या ये 9 से कट रहा है? देख लो जी 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये संख्या 9 से कट रही है। क्यों? क्योंकि अंकों का योग हमारा 9 से कट रहा है। 1 7 7 8 15 और 3 18। तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी अगर एलसीएम 840 आया है तो अगली संख्या क्या होगी जिससे कटेंगी? उसका दुगना, उसका 3 गुना। और जो रिमाइंडर है वो तो हमें सबसे लास्ट में जोड़ने हैं। तो हमने पहले 840 में रिमाइंडर जोड़ के देखे, लेकिन 9 से नहीं कट रहा था, क्योंकि 9 से काटने के लिए भी तो कहा है। और फिर हमने फिर से दुगने में रिमाइंडर 3 जोड़ के देखे, ये 9 से कट रहा है तो ये कर लेंगे। अब कुछ का क्वेश्चन होगा कि ऐसे कहाँ तक चेक करें। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं चेक करना होता है, 2-3 में भी आप करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता है, लेकिन फिर भी हम और कैसे कर सकते हैं इसको? और हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने देखा 8 और 4 12, तो 12 हो गया। 12 में 9 का भाग दे दीजिए, क्या शेष बचा? 3। तो पहले में तो 3 है, 3 और 3 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 9, तो दूसरे पर ही आ गया ना, दूसरे पर ही 9 बन गया, तो यानी दुगने पर ही होगा। दूसरा ये तरीका है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? और नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर और डिटेल क्वेश्चन बना दूंगा। अगला है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they all change simultaneously 8:20, at what time they again change simultaneously? यदि 48, 72 और 108 सेकंड पर चेंज होती हैं, 3 बत्तियां हैं ट्रैफिक सिग्नल पर जो 48, 72 और 108 सेकंड पर चेंज होती हैं। यदि 8:20 पर एक साथ तीनों बदली हैं तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी? एक साथ यानी तीनों कटनी चाहिए, वह संख्या जिसको ये तीनों काटें। तो इसका मतलब क्या है? हम 48, 72 और 108 का क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें। इन सभी का क्या निकाल दें? एलसीएम। एलसीएम लेने का एक और तरीका है आसान, यदि आप कर पाए तो, है ना। जैसे मैंने देखा ये 8 कितना है? 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 12 निम्मा 108, यही है। तो अभी देखो अधिकतम कॉमन क्या आ रहा है? 12।
बाकी में क्या कॉमन आ रहा है, बाकी में यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से देखो 12 तो कॉमन आ गए, बचा क्या हमारे पास 4, 6 और 9। तो 4, 6, 9 का क्या एलसीएम है, 4, 6, 9 का एलसीएम है 36। तो आप ऐसे ले सकते हैं 12 गुणा 4 गुणा यानी 36 सीधा लिख सकते हैं, तो सीधा 36 लिख दीजिए। बाकी का इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 12 गुणा 36 हमने किया तो कितना आया, 12 6 72 और 12 या 36 और 7 432। इस पर ये सभी कटेंगे। अब ये 432 क्या हुई, सेकंड हुई। 432 सेकंड को आप मिनट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 60 से भाग कर देंगे। मिनट में बदलने के लिए 432 सेकंड जो है इसको हम 60 से भाग कर देंगे, है ना। 60 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 420, तो 12 बचे, है ना, 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो हमारा समय क्या था, 8 बजकर, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 7 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, 8 बजकर 20 मिनट थी, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 8 बजकर 20 मिनट 00 सेकंड, इसमें हम 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड। इस पर वो दोबारा एक साथ चेंज होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप इसी तरह लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आगे देखते हैं, अरेंज द फ्रैक्शन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमको किसके में करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, क्रॉस गुणा से भी कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल देखो यहाँ क्रॉस गुणा हमको कठिन पड़ने वाली है क्योंकि ये गुणा नहीं आती हमको, इतनी बड़ी बड़ी गुणाएं। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, तो बच्चों कैसे कर सकते हो, असेंडिंग यानी कि बढ़ता क्रम, है ना, बढ़ते क्रम में रखने हैं सभी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 180। 180 में इसका कितनी बार भाग जाएगा, 18 का, 18 का जाएगा 10 बार, तो 10 की गुणा ऊपर हो जाएगी यानी 170। इसका कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 31 में 5 की गुणा होगी तो कितने हो जाएगा, 31 में 5 गुणा तो 5 और 5 तो 15, ये हो गया। ये 45 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 की गुणा ऊपर होगी, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17। ये 3 बार जाएगा तो 3 की गुणा ऊपर होगी तो 7 और 5 तिया 15, ये आएगा ना 15, 9 तिया 27, 15 और 1 17, 15 और 2 17। ये तो सबसे बड़ी क्या हुई, ये हुई सबसे बड़ी, और सबसे छोटी क्या हुई, ये वाली। तो यानी हमारी 31/36 सबसे छोटी हुई, उससे बड़ी कौन सी हुई, ये 17/18, उसके बाद कौन सी हुई 172 वाली यानी कि 43/45, और उसके बाद सबसे बड़ी हुई 59/16, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। एलसीएम लेकर, एलसीएम इस तरह से भी हमको काम आएगा और हमको ऑर्डर में लिखने में भी मदद करेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आई उनको दोबारा देखिए, वो सभी समझ में आएंगी। जो भी समझ में ना आए तो फिर हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसकी अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो निसंकोच बताइए, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो चाहिए उस पर वीडियो के लिए कहिए, सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए बोल दीजिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और कीप प्रैक्टिस।